Yes, ninth class. Hello students, good morning. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक से फर्स्ट चैप्टर कराएंगे आज। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एंड लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या है? लोक मीन्स जनता का और तंत्र मीन्स शासन, यानी जनता का शासन, जनता का शासन जनता के लिए। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वन हैंड गवर्नमेंट होती है, उसमें कुछ डिक्टेटरशिप जैसा माहौल दिखाई देता है। उसमें उस गवर्नमेंट पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो निरंकुश होती है। जबकि डेमोक्रेसी निरंकुश नहीं होती है। इसमें अगर निरंकुशता गवर्नमेंट बरतती है तो आने वाले समय में उसको पदच्युत कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। और इसमें डेमोक्रेसी में जन सहभागिता भी होती है, मास पार्टिसिपेशन होता है। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू अपना, यानी इसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसकी क्या विशेषताएं हैं। दिस चैप्टर बिल्ड ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में आप लोकतंत्र की सामान्य परिभाषाओं को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में जो तत्व में जो अर्थ काम करते हैं उनके बारे में। द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द वार मिनिमम फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ इसके लक्ष्य को समझने के लिए स्पष्ट रूप से इसके मिनिमम फीचर्स, कम से कम लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्क्यूज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम ये अंतर कर पाएंगे कि लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या अंतर होता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड दिस minimal object are introduce a broader idea of democracy। और इस चैप्टर के अंत में हम वी स्टेप एंड इन मिनिमल ऑब्जेक्ट, जो कम से कम जो इसके उद्देश्य हैं उनसे परे, इंट्रोड्यूस ए ब्राउडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड लोकतांत्रिक विस्तृत विचारधारा है। यह एक पूर्ण विचारधारा है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। विश्व में आज लोकतांत्रिक सरकार सबसे महत्वपूर्ण एक प्रचलित शासन व्यवस्था है। एंड इट्स एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, और इसका विस्तार बहुत अधिक देशों में है। बट वाई इज इट सो, लेकिन क्यों? इसलिए कि वाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेटर है। दैट इज द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। और यहाँ जो दूसरा बड़ा प्रश्न है उसको इस चैप्टर में लेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम पहले से ही पढ़ चुके हैं सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और हम डेमोक्रेसी को समझेंगे उसके आधारभूत सो फार। इसलिए मेंशनिंग ए फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत किया गया है जो कॉमन विशेषताएं हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लोकतांत्रिक सरकार, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स गैर लोकतांत्रिक सरकार है। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की परिभाषा की गई है। यहाँ परिभाषा क्यों। बिफोर वी proceed further, let us first take note of an objection by Mary. We proceed further, इसके लाभ को हम प्रोड्यूस फर्दर, इसको आगे पर इसको बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। लेट अस फर्स्ट, सबसे पहले टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी,
सबसे पहले हम मैरी के ऑब्जेक्शन, मैरी ने जो ऑब्जेक्शन किया है, विरोध किया है, वो क्या है? शी डज नॉट लाइक दिस वे और डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। वह नहीं पसंद करती है इस प्रकार की डेमोक्रेसी की परिभाषा को, एंड वांट टू आस्क, और वो पूछना चाहती है कुछ बेसिक क्वेश्चन, इसके आधारभूत प्रश्नों को। हर टीचर मिथिल्दा लिंगदो रेस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन, और जो मिथिल्दा लिंगदो जो उसकी टीचर है, वो उसके क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए जवाब देती है। एज अदर क्लासमेट्स जॉइन द डिस्कशन, और अन्य कक्षा के साथी उसके साथ डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मैडम मैं इस आइडिया को, डेमोक्रेसी के आइडिया को पसंद नहीं करती हूँ। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो वी स्पेंड टाइम, हम इसमें समय बर्बाद करते हैं डेमोक्रेसी में, डिस्कशन में, चर्चा में। एंड देन वी वांट, और मैं चाहती हूँ, तब मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ जानने के लिए। आई मीन लॉजिकली स्टूडेंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड। आई मीन मेरा मतलब है कि तर्कसंगत तरीके से वी हैव अप्रोच इट अदर वे राउंड, हमें लॉजिकली तरीके से इसकी ओर पहुंचना चाहिए, हम नहीं पहुंचते हैं। और आई मीन इट द अदर वे राउंड, और दूसरे तरीके से। स्टूडेंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। सबसे पहले हम मीनिंग, स्टूडेंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट, यानी इसका मीनिंग पहले आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एंड देन द एग्जाम्पल होता है, उसके बाद उदाहरण। लिंक दो मैडम। आई कैन सी यूर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट को समझ सकती हूँ। बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, लेकिन दैट इज नॉट, ऐसा नहीं, हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, ये कैसा कारण है दैनिक जीवन का। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। हम यूज करते हैं जैसे वर्ड्स पेन, रेन एंड लव, या लव। डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम। तो डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन, तो हम यहाँ क्या उसकी डेफिनेशन की, उसकी परिभाषा की वेट करेंगे, और दीज वर्ड्स बिफोर, इन वर्ड्सों को यूज करने से पहले। कम टू थिंक ऑफ इट, और इसके बारे में सोचते हैं। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन, और इसकी स्पष्ट परिभाषा समझते हैं। ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्डों की, क्या हम इन वर्डों की पहले परिभाषा समझते हैं। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, केवल इनका यूज करते हैं इन वर्ड्सों को, और वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और उसका फिर अर्थ समझते हैं। मैरी व्हाट दे वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। मैरी कहती लेकिन तब क्यों आवश्यकता होती है इनकी परिभाषाओं की। लिंक दो मैडम। वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफ़िकल्टी इन द यूज ऑफ ए वर्ड, कि हमें डेफिनेशन की आवश्यकता केवल जब होती है जब इन वर्डों का यूज करने की हमें कोई परेशानी आती है। वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम। हमें आवश्यकता होती है परिभाषा की रेन ओनली, रेन की जब वी विश, हम चाहते हैं इसका अन्य शब्दों से फर्क करना। से ड्रेजल और क्लाउडबस्ट, जैसे ड्रेजल यानी रिमझिम वर्षा या अन्य वर्षा में फ़र्क करने के लिए। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, वैसा ही डेमोक्रेसी के लिए सत्य है कि वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस। हमें आवश्यकता होती है इसकी क्लियर डेफिनेशन की केवल क्योंकि लोग यूज करते हैं इट फॉर डिफरेंट पर्पस, इसको विभिन्न उद्देश्यों के लिए। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट और
कॉल देम सेल्फ डेमोक्रेसी, यानी क्योंकि वेरी डिफरेंट काइंड, अनेकों प्रकार की सरकारें होती हैं, कॉल देम सेल्फ डेमोक्रेसी, जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहती हैं। रिविंग वट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन, लेकिन हमें इसकी डेफिनेशन की पर काम करने की आवश्यकता क्यों होती है। द अदर डे यू क्वाइटेड अब्राहम लिंकॉलिन टू अस, यानी दूसरे दिन जो इसका उदाहरण है अब्राहम लिंकन का हमारे लिए, अब्राहम लिंकन का ये दूसरी ओर जो उदाहरण है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड द फॉर द पीपुल। जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होती है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल अवर सेल्फ, मेघालय के रूल हमेशा रूल रहा है। दैट इज एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, और सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। बाई डू वी नीड टू चेंज दैट, और क्यों हमें आवश्यकता होती है उसमें परिवर्तन की। लिंग दो मैडम, कहती आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं नहीं कहती कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल, मैं पता लगाती हूँ एक बहुत अच्छी परिभाषा की। बट वी डोंट नो, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डेफिनेशन डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ, कि इफ दिस अगर बेस्ट वे ऑफ डेफिनेशन डिफाइन, इसको परिभाषित करने का जो वह अच्छा तरीका है वो अनलेस है वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ, ऐसा हम अपने बारे में सोचते हैं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट, हम नहीं स्वीकार करते हैं कुछ चीज़ों को जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, प्रसिद्ध है। जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट, वो फेमस होता है जिसको सभी स्वीकार करते हैं। योलेंदा कहता है मैडम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, कि हमें आवश्यकता किसी परिभाषा को देखने की आवश्यकता नहीं है। आई रीड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा है दैट की वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, मैंने पढ़ा है कि ये वर्ड डेमोक्रेसी आया है ग्रीक शब्द है ये डेमोक्रेटिया से। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपुल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, ग्रीक भाषा में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपुल, इसलिए डेमोक्रेसी लोगों का शासन है। दिस इज द करेक्ट मीनिंग वेयर इज द नीड टू डिबेट, यह एक करेक्ट मीनिंग है जहाँ इस पर डिबेट की आवश्यकता है, वाद विवाद की। लिंग दो मैडम, दैट इज ऑल्सो ए वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, इस मैटर को समझने के लिए ये सबसे सहायक चीज़ है, तरीका है। आई वुड जस्ट से दैट, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, कि इस पर हमेशा कार्य करने की अर्थ करते हैं इसी पर। ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ऑर्गन, ये एक शब्द नहीं है, शेष नहीं है जो इसको मूल में बंधा हुआ है। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स, जस्ट लाइक थिंक, अगर जरा सोचिए कि कंप्यूटर ओरिजिनली मूलतः देवर यूज्ड, उसका यूज किया जाता है कंप्यूटर का, दैट इज टू से कैलकुलेट करने में, संगणना करने में, जो वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स का, यानी कठिन मैथ के बहुत टिपिकल सम्स सवालों का। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, उसमें एक बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर होता है, संगणक होता है। बट नाउ ए डेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटरिंग सम्स, लेकिन
नाउडेज आजकल वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का फॉर कंप्यूटिंग सम्स, सवालों को सॉल्व करने में। दे यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डिस्कसिंग, डिजाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। और वे इसका यूज़ करते हैं लिखने में, डिजाइनिंग करने में, सुनने में, संगीत सुनने में और फिल्म देखने में। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज देयर टाइम। वर्ड्स रिमेन द सेम, शब्द शेष जो बचा रहता है वो समान है, लेकिन मीनिंग उसका बदलता रहता है समय पर, समय के साथ। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ए वर्ड। यहाँ इस मामले में ये बहुत ही उपयोगी नहीं है देखने में एट द ऑर्गन ऑफ द वर्ड, अपने शब्द के मूल के अनुसार। मैरी मैडम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, बेसिक आधार, इसलिए आप क्या कहना